तो आज के वीडियो का टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी, जो आता है ग्रुप सी के अंडर। तो देखते हैं हम लोग क्या होता है साइबर सिक्योरिटी। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, हम लोग डे टू डे लाइफ में जो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं उसी से रिलेटेड है। तो एकदम फटाक से आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका अमेजिंग इंजीनियर्स में। तो बढ़ते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड द डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, डैमेज और द थेफ्ट। बहुत ही आसान सा एकदम डेफिनेशन है कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। तो बेसिकली प्रोटेक्शन करना, साइबर यानी कि इंटरनेट से या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड, और सिक्योरिटी मतलब उसको सिक्योर करना, उसको बचाना। किससे? तो कोई भी अनऑथराइज एक्सेस से, डैमेज से या फिर थेफ्ट से हम लोग उसको बचाते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स द वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस डिजाइन टू प्रिवेंट द साइबर थ्रेट्स एंड इंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन। तो यही इन्होंने कहा है कि हम लोग जो कोई भी थेफ्ट वगैरह होते हैं या फिर डैमेज हो सकता है, जो कोई भी स्कैम हमारे साथ हो सकता है, उसको हम लोग सिक्योर करते हैं साइबर सिक्योरिटी के, जो मतलब इसको हम लोग कहते हैं साइबर सिक्योरिटी, जो सिक्योर करना है उसको। अभी इंपॉर्टेंस क्या है साइबर सिक्योरिटी का? तो कॉमन सेंस वाला है टॉपिक, लेकिन फिर भी देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन है वो जनरेट होते हैं इससे। द साइबर सिक्योरिटी इज अ क्रूशियल बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन द टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट ऑन अवर डेली लाइफ्स। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग इंटरनेट पे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ये जो स्कैम्स है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो आपने नेटफ्लिक्स का वगैरह सीरीज भी देखा रहेगा, जामतारा वगैरह, तो उसमें स्कैमर्स लोग आपको कॉल करके फिशिंग वगैरह करते हैं। तो सारी चीज़ें क्या क्या होती है एक एक करके डिटेल में देखेंगे। तो यही आता है साइबर सिक्योरिटी में कि कोई भी अगर स्कैम आपको करेगा, तो अगर आपके पास अवेयरनेस रहेगा, आपके पास नॉलेज रहेगा, तो आप उससे बच सकते हो। So it safeguards personal and sensitive information such as फाइनेंशियल डेटा, हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड पर्सनल आइडेंटिटीज। तो बहुत सारे यानी कि किसी भी टाइप का इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। तो फाइनेंशियल डेटा भी हो सकता है, आपके हेल्थ रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, या फिर पर्सनल आइडेंटिटीज़ है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आधार कार्ड का डेटा वगैरह आ गया तो फेक सिम कार्ड वगैरह बनाना, या फिर फाइनेंशियल डेटा आ गया तो फिर स्कैम करके कॉल करके आप जिन समझ में आ जाएगा कि इसके अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा, तो उसको कॉल करके फिर वो स्कैमिंग वगैरह करते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें है वो प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है साइबर सिक्योरिटी ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स एंड द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द साइबर अटैक्स दैट कैन डिस्टर्ब द ऑपरेशन एंड कॉज द फाइनेंशियल एंड रेपुटेशनल डैमेज। ओके, तो कौन से टाइप के साइबर अटैक्स हो सकते हैं? तो जो कोई भी ये जो स्कैमर्स लोग आपको कॉल करते हैं या फिर कोई भी बेसिकली जो इंटरनेट पे अटैक होते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे साइबर अटैक। तो टोटल 10 टाइप के यहाँ पे है। यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन है हम लोग डिस्कस करेंगे। मालवेयर, जिस नाम देखेंगे सबसे पहले मैलवेयर होता है, उसके बाद होता है डिनाइल ऑफ सर्विस यानी कि DOS, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। उसके बाद होता है फिशिंग, स्पूफिंग, आइडेंटिटी बेस्ड अटैक्स, कोड इंजेक्शन अटैक्स, सप्लाई चेन अटैक्स, इनसाइडर थ्रेट्स, DNS टनलिंग एंड IoT बेस्ड अटैक्स। तो इसमें से जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे। अगर आपको बाकी के भी जानने में इंटरेस्ट है तो आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो ईजिली आपको ये सारी चीज़ें है वो मिल जाएंगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट है सबसे पहले मालवेयर। सो मालवेयर क्या होता है? इट इज़ अ मेलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हार्म और गेन अनऑथराइज एक्सेस टू अ कंप्यूटर। जानबूझ के यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर से, यानी कि जिसमें वायरस रहेगा, ऐसे टाइप के सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं जिसके वजह से कोई भी कंप्यूटर का या फिर जो इंटरनेट का जो डेटा है वो हम लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं, जो कुछ भी हैकर्स रहेंगे वो। उसके बाद है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? तो डिसेप्टिव ईमेल्स और मैसेजेस यूज टू ट्रिक इंडिविजुअल्स इनटू द रिवेलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो आपको कॉल वगैरह या फिर ईमेल करके या फिर मैसेज करके आपको यहाँ पे गुमराह करने की कोशिश कर दे, जिससे आपसे वो पैसे वगैरह है वो निकाल दे है आपके अकाउंट से। उसके बाद है पासवर्ड अटैक्स, अटेम्प्ट्स टू क्रैक द पासवर्ड्स और गेन अनऑथराइज एक्सेस टू यूज़र अकाउंट। तो अगर आपका पासवर्ड वगैरह बहुत ज़्यादा वीक है, जैसे कि पासवर्ड 123 या फिर ABC 123 ऐसे टाइप के अगर बेसिक पासवर्ड रहेंगे तो इजीली हैक हो सकती है। इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि कभी वहाँ पे सिम्बॉल्स वगैरह है वो आप अगर यूज़ करोगे या फिर नंबर उसके साथ कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर एक साथ यूज़ करेंगे तो उतना ही आपका जो पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। तो इसलिए आपको पासवर्ड भी है वो अच्छे से रखते आना चाहिए, बहुत ही बेसिक सा मत रखना। उसके बाद है डिनाइल ऑफ सर्विस यानी कि DOS अटैक। तो ये क्या होता है? सो ओवरलोडिंग अ सिस्टम और अ नेटवर्क टू मेक इट इनएक्सेसिबल टू लेजिटिमेट यूजर्स। यानी कि क्या करते हैं, जानबूझ के उसको ओवरलोड कर देते हैं या फिर उसको बहुत ही स्लो करने की कोशिश करते हैं पूरे सिस्टम को या फिर नेटवर्क को। कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह रहेगा बेसिकली जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल या फिर बहुत ज़्यादा डेटा वगैरह रहेगा, तो वहाँ पे उसको इनएक्सेसिबल यानी कि उसको हम लोग एक्सेस ही नहीं करते। अगर लॉगिन वगैरह करना है तो वहाँ पे हम लोग लॉगिन वगैरह भी नहीं कर पाते, इसके वजह से यहाँ पे उसको हम लोग कहेंगे डिनाइल ऑफ सर्विस, यानी कि जो सर्विस है वो डिनाई करती है, यानी कि कोई भी लॉगिन वगैरह नहीं कर सकते। सर्विस डिनाई करना मतलब डिनाइल ऑफ सर्विस डॉग अटैक। आगे है सोशल इंजीनियरिंग। तो नाम सुन के तो आपको लगे कोई इंजीनियरिंग का ये ब्रांच है, लेकिन नहीं। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? इट इज़ अ मैनिपुलेटिंग इंडिविजुअल्स टू डिस्क्लोज द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और परफॉर्म द एक्शंस दैट कंप्रोमाइज द सिक्योरिटी। तो जानबूझ के किसी भी
किसी भी पर्सन को हम लोग मैनिपुलेट करके वहाँ पे उसका जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करने पे मजबूर कर देता है, या फिर उसका जो सिक्योरिटी है वहाँ पे उसका थ्रेट दे देता है। तो ये होता है सोशल इंजीनियरिंग। ये इंजीनियरिंग का ब्रांच नहीं है, ये आता है साइबर सिक्योरिटी के अंडर। नेक्स्ट है बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर द साइबर सिक्योरिटी। तो अभी साइबर सिक्योरिटी यानी कि अटैक से बचने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज यूज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड एंड एनेबल द 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन फॉर द एडेड सिक्योरिटी। 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो लैपटॉप पे आपने पासवर्ड डालने के बाद अगर आपने लैपटॉप पे या फिर पीसी पे जीमेल वगैरह एक्सेस किया रहेगा और 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन ऑन किया रहेगा, तो अगर आपने वहाँ पे पासवर्ड डाला तो आपके फ़ोन पे भी वापस एक बार OTP जाता है, या फिर बोलता है कि ये आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आ जाएगा, वो नंबर सिलेक्ट करो जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, या फिर वहाँ पे भी सिलेक्ट करो कि हाँ ये आप ही हो जिन्होंने यहाँ पे इसको एक्सेस किया है। तो यानी कि फर्स्ट फैक्टर यानी कि फर्स्ट वाला जो रहेगा पासवर्ड लैपटॉप पे, और सेकंड रहेगा वो मोबाइल से आप टिक करते हो, तो यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज अ 2FA? इट इज अ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। Regularly update software, operating systems and antivirus programs to protect against the known vulnerability। तो सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह भी जानबूझ के कभी कभी देते हैं ताकि ये कंटिन्यूसली इसको सिक्योरली करते रहे, क्योंकि क्या है जो कुछ भी हैकर्स वगैरह रहेंगे वो ओल्ड वर्जन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग वो हैक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग अपडेट करते जाएंगे तो उसको हैकर को इजीली एक्सेस करना या फिर उसको हैक करना किसी भी सॉफ्टवेयर को या फिर आपके फ़ोन को या फिर कोई भी आपके नेटवर्क को, तो ये पॉसिबल नहीं होता अगर आपने सॉफ्टवेयर वगैरह है वो अपडेट किया रेगुलरली। सो बी कॉशियस व्हेन क्लिकिंग ऑन लिंक्स और डाउनलोडिंग अटैचमेंट्स फ्रॉम द अननोन और सस्पिशियस सोर्स। किसी भी अगर आपको पता नहीं है कोई भी अननोन सोर्स से कोई भी लिंक वगैरह आया मेल पे मैसेजेस पे, उस पर क्लिक मत कर देना। और अगर कॉल वगैरह भी आपको आया, कोई फिशिंग स्कैम का वगैरह कॉल हो सकता है, अगर आपके जान पहचान का नहीं है तो आप वहाँ से तुरंत डिस्कनेक्ट कर सकते हो। ट्रू कॉलर पे वगैरह भी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं वो अभी आसानी से हमें दिखाई देती है। आगे है बैकअप इंपॉर्टेंट डेटा रेगुलरली एंड स्टोर इट सिक्योरली टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ द डेटा लॉस और रैंसमवेयर अटैक्स। तो आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो कंटिन्यूसली उसको बैकअप लेते रहना है, कि कभी भी अगर आपके सिस्टम पे अटैक वगैरह हो गया या फिर कोई भी अगर हैक वगैरह करने की कोशिश की तो आपका सारा जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो डिलीट हो सकता है। तो इसलिए वहाँ पे आप अपने कंटेंट का बैकअप डेटा है वो लेते हो। अभी आज का कल का ही न्यूज़ है, अगर आपने देखा रहेगा तो तन्मय भट्ट एक यूट्यूबर है, तो उसका अभी जो यूट्यूब अकाउंट है वो अभी हैक हो गया है और अभी कुछ टेस्ला कॉरपोरेशन के नाम से वहाँ पे कुछ ना कुछ उन्होंने नाम चेंज किया और उसके सारे के सारे जो वीडियोज़ है वो उन्होंने डिलीट कर दिया है। ओके, तो ये भी मतलब अभी यूट्यूब का इतना सिक्योरिटी वगैरह होता है, इतना बड़ा यूट्यूबर है, फिर भी अभी तक उसका जो अकाउंट है वो डेटा अभी तक उसका जो अकाउंट है वो रिकवर नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि मतलब जो अगर तगड़े लेवल का हैकर रहेगा तो वो किसी को भी इजीली हैक कर सकते हैं, कितना भी सिक्योरिटी होने के बावजूद। तो इसलिए आपका जो बैकअप वगैरह है वो जो डेटा है वो बैकअप कर लेना। उसके बाद है एजुकेट यूरसेल्फ अबाउट साइबर सिक्योरिटी रिस्क एंड ट्रेन एम्प्लॉयज़ टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू पोटेंशियल थ्रेट्स। तो कौन से अभी नए स्कैम चल रहे हैं मार्केट में, क्योंकि नए हर एक महीने बाद कुछ ना कुछ एक नया टाइप का स्कैम हम लोगों को सुनाई देता है, तो कंटिन्यूसली खुद को अपडेट करते रहना चाहिए। न्यूज़ वगैरह सुनो कैसे टाइप के यहाँ पे आजकल स्कैम हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी रखो। उसके आगे है प्रोटेक्टिंग द पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सो बी माइंडफुल ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन यू शेयर ऑनलाइन स्पेशली ऑन द सोशल मीडिया और द प्लेटफॉर्म। तो कुछ भी चीज़ें शेयर मत कर देना, आपको पता होना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें शेयर नहीं कर सकते ऐसे। एंड अवॉइड यूजिंग द पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स फॉर द सेंसिटिव एक्टिविटीज़ लाइक द ऑनलाइन बैंकिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, पब्लिक वाईफाई में जितना हो सके उसको अवॉइड कर दो। अगर बहुत ही ज़्यादा आपको इमरजेंसी और आपके पास नेटवर्क अवेलेबल नहीं है तभी यूज़ करो, अगर आपको कोई भी इमरजेंसी नहीं है तो मत यूज़ करो। आपके पब्लिक वाईफाई पे बहुत सारे हैकर्स होते हैं, हैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद है यूज़ इंक्रिप्शन टूल्स सच एज अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि VPN से आपका एग्जैक्ट IP एड्रेस वगैरह आपका लोकेशन है वो यहाँ पे पता नहीं चलता, तो इसके लिए आपका जो हैक करना वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके बाद है उसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है VPN का फुल फॉर्म। उसके बाद है रेगुलरली रिव्यू प्राइवेसी सेटिंग ऑन वेबसाइट्स एंड ऐप्स टू कंट्रोल व्हाट इन्फॉर्मेशन इज शेयर। तो कभी कभी हम लोग प्ले स्टोर की जगह पे कोई भी नॉर्मल वेबसाइट से वगैरह कोई भी ऐप वगैरह है हम लोग डाउनलोड करते हैं और उसको डायरेक्टली परमिशन वगैरह देते हैं। अगर वहाँ पे प्ले स्टोर पे या फिर ऐप स्टोर पे वहाँ पे अगर एप्लीकेशन नहीं है मतलब उसमें ज़रूर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा, तो इसलिए आपको कोई भी परमिशन देने से पहले 10 बार वो सारी चीज़ें हैं वो पढ़नी चाहिए और तभी जाके कोई भी जो परमिशन हम लोग एक्सेस करते हैं तो फटाफट एक्सेप्ट मत कर देना, उसके पहले सारी चीज़ें हैं वो पढ़ लेना कि उसको सचमुच में ये सारी इन्फॉर्मेशन की या फिर उसको परमिशन की ज़रूरत है कि नहीं। आगे देखते हैं द 5 टाइप्स ऑफ द साइबर सिक्योरिटी। ये जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसके अलावा भी 4-5 है वो आपको शायद एग्जाम में है वो दिखाई दे सकते हैं, अगर पूछा तो आप इजीली कर सकते हो। फर्स्ट वन इज नेटवर्क सिक्योरिटी, यहाँ पे देख लेना मैं सिर्फ नाम दिख रहा हूँ। एप्लीकेशन सिक्योरिटी,
क्लाउड सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी एंड एंड पॉइंट सिक्योरिटी। तो सारी चीज़ें देख लेना। उसके साथ साथ मोबाइल सिक्योरिटी भी होता है, उसके साथ मोबाइल सिक्योरिटी भी होगा, IoT सिक्योरिटी भी होगा। तो ये सारे नाम भी आपको शायद देखे जा सकते हैं। बहुत ही आसान से, ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। तो आई होप आपको सारी जो बेसिक थियरी है वो कवर हो गई होगी। आपको कुछ भी डाउट है नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और MCQ पे जाने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अच्छा लगेगा करके देखना, ठीक है। तो चलते हैं अभी MCQ की तरफ। वो है साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड्स द सिक्योरिटी अगेंस्ट व्हाट। साइबर सिक्योरिटी किसके अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है? तो मालवेयर के अगेंस्ट, साइबर टेररिस्ट के अगेंस्ट एंड डिफेंस द डिवाइस फ्रॉम द थ्रेट्स। तो ऑल ऑफ द ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ऑल मेंशन ऑप्शंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ द साइबर सिक्योरिटी। ओके, क्लाउड सिक्योरिटी होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी भी होता है और एप्लीकेशन सिक्योरिटी भी होता है। तो इसलिए तीनों के तीनों ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ 2FA। तो यहाँ पे अगर आपको पता नहीं है तो आप मिस्टेक कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ओके, 2 फैक्टर ऑथराइजेशन, 2 फैक्टर एक्सेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ओके, ऑप्शन शायद यहाँ पे रिपीट हो गया, लेकिन ऑथेंटिकेशन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द अटेम्प्ट टू स्टील, स्पाई, डैमेज और डिस्ट्रॉय द कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स और देयर एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? साइबर अटैक, कंप्यूटर सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, तो यहाँ पे साइबर अटैक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के फीचर्स क्या क्या रहेंगे? तो कंप्लायंस, डिफेंस अगेंस्ट द इंटरनल थ्रेट्स, थ्रेट प्रिवेंशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे भी अगेन आप देख के, आपको अगर आपको कुछ एग्जैक्ट वर्ड भी नहीं पता है फिर भी आपके जो रिमेनिंग जो ऑप्शन है वो देख के आप इजीली टिक कर सकते हो। थोड़ा कॉमन सेंस आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द DOS। अभी हम लोगों ने देखा था DOS यानी कि डिनाइल ऑफ द सर्विसेज, यानी कोई भी अगर नेटवर्क है तो उसमें आपको एक्सेस करने को ही नहीं मिलेगा, तो इसे हम लोग कहेंगे डिनाइल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड यूज बाय द साइबर क्रिमिनल्स टू ट्रिक इंडिविजुअल्स इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो फायरवॉल रहेगा क्या? नहीं, फायरवॉल तो प्रोटेक्शन है, रैंसमवेयर भी नहीं रहेगा, इंक्रिप्शन भी नहीं रहेगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, फिशिंग। तो जो स्कैमर्स वगैरह होते हैं उसको हम लोग, जो उनको स्कैमर्स को भी हम लोग कह सकते हैं फिशिंग, यानी कि आपको स्कैमर्स लोग हैं वो अटकाते हैं वहाँ पे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्यों होता है? टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं, टू इनक्रिप्ट अ सेंसिटिव डेटा, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अ मालवेयर या फिर टू प्रोवाइड एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी। करेक्ट, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, टू प्रोवाइड एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी। एडिशनल लेयर कैसे? फर्स्ट में तो आपने अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखा तो भी अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही आपके फ़ोन पे भी यहाँ पे जाके चेक होता है तो अब श्योर शॉट होता है कि हाँ आपके फ़ोन पे यहाँ पे अगर आपने या यस या नो किया तो उसके अकॉर्डिंग एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पे हो गया कि हाँ बाबा आपके फ़ोन पे ही नोटिफिकेशन आया, मतलब आपने ही यहाँ पे लॉगिन किया है, किसी और ने यहाँ पे लॉगिन नहीं किया। इसलिए लोकेशन वगैरह भी वहाँ पे भेजते हैं हम लोगों को। व्हाट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिंग ऑनलाइन अकाउंट्स। ऑनलाइन अकाउंट को सिक्योर करने के लिए क्या क्या सबसे बेस्ट बढ़िया मेथड है? यूज़ द सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल अकाउंट्स, कहीं नहीं। शेयरिंग पासवर्ड विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, नहीं। अनेबलिंग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, करेक्ट, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अच्छा है। एंड कीपिंग पासवर्ड रिटर्न डाउन इन एन इजीली एक्सेसिबल प्लेस, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ साइबर अटैक एम्स टू ओवरलोड अ सिस्टम और नेटवर्क मेकिंग इट इनएक्सेसिबल टू लेजिटिमेट यूजर्स। ओके, तो अभी हम लोगों ने देखा था विच टाइप ऑफ साइबर अटैक में क्या होता है, ओवरलोड करते हैं सिस्टम को एंड मेकिंग इट इनएक्सेसिबल टू द लेजिटिमेट यूजर्स, यानी कि डिनाइल ऑफ द सर्विस। अभी हम लोगों ने यही डेफिनेशन देखा था, एज इट इज़ यहाँ पे पूछा गया है। और क्वेश्चन ध्यान से देखना, बहुत सारे क्वेश्चन है एज इट इज़ क्वेश्चन में अभी रिसेंटली पूछे गए हैं, तो एक बार ज़रूर से देखना और समझने की क्या पूछा गया है ये कोशिश करना। आगे है व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ मेथड यूज बाय द साइबर क्रिमिनल्स टू मैनिपुलेट द इंडिविजुअल्स इनटू डिस्क्लोजिंग द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो क्रिमिनल्स होते हैं वो मजबूर कर देते हैं आपको डिस्क्लोज करने के लिए। तो क्या होता है? मालवेयर नहीं, मालवेयर नहीं होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। फायरवॉल तो प्रोटेक्शन होता है, इंक्रिप्शन भी नहीं होता है। सोशल इंजीनियरिंग यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आपको तो लगेगा सोशल इंजीनियरिंग तो कोई इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है, तो वहाँ पे आप गलत करके आ सकते थे अगर आपको पता नहीं रहेगा। लेकिन अभी आपको पता हुआ है, गलती मत कर देना अगर पूछा तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिक्योर वे टू कनेक्ट टू अ पब्लिक वाईफाई नेटवर्क। अगर इमरजेंसी में भी अगर आपको पब्लिक वाईफाई नेटवर्क अगर आपको कनेक्ट करना है तो क्या बेस्ट मेथड रहेगा? टू कनेक्ट विदाउट एनी पासवर्ड, नहीं। यूज़ अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, करेक्ट। इसकी वजह से आपका जो एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह है वो डिटेक्ट करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हैक होने से आप बच सकते हो। आगे है
व्हाट शुड यू डू इफ़ यू सस्पेक्ट अ साइबर अटैक और हैव फॉलन विक्टिम टू वन। अगर आपको साइबर अटैक आपके ऊपर हुआ है, यानी कि आपका कोई भी डेटा यहाँ पे हैक हुआ है या फिर आपके पास कोई भी फिशिंग या फिर स्कैम हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, तो रिपोर्ट इट टू द अप्रोप्रिएट ऑथोरिटीज़ और योर ऑर्गेनाइजेशन IT डिपार्टमेंट। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स नेटवर्क्स एंड द डेटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, डैमेज और द थेफ्ट। तो ये तो सबसे पहले स्टार्टिंग का डेफिनेशन ही था अपना, क्या है, साइबर सिक्योरिटी। करेक्ट, साइबर सिक्योरिटी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अपने सारे क्वेश्चन है वो खत्म हो गए होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट है, आप हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। हमारा टेलीग्राम का चैनल यहाँ पे है, यहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दिया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कर देना, और आपके कोई भी टेलीग्राम का व्हाट्सअप का ग्रुप है वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, ITA इंस्ट्रक्टर के जो ग्रुप है वो। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग बी और सी के जो कुछ भी रिमेनिंग टॉपिक्स है वो जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है तो इंडस्ट्री 4.0 के जो क्वेश्चंस है, इंडस्ट्री 4.0 के जो क्वेश्चंस है आपके शिफ्ट के, तो शिफ्ट वाइज मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो, ताकि हम लोग जल्द से जल्द वो क्वेश्चन है वो डिस्कस करें और आपको और आपके दोस्तों को भी उसका जरूर से बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।